हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेखर। आप देख रहे हैं एसके स्टडी। आज हम अपने क्लास में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्लास में ही याद करने वाले हैं। इससे पहले हम 11 क्लास इसकी कर चुके हैं, जिसमें 10 क्लास में हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के फ्रेजल वर्ब किए हैं, और एक क्लास हम जिसमें 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो एसएससी में मोस्टली रिपीटेड होते हैं उनको हम कवर किए हैं इस क्लास में। इस क्लास में भी हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन को क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो पहला वर्ड है टू मिस द बस। टू मिस द बस मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर का लाभ ना उठा पाना। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? टू मिस द बस, आपने बस को मिस कर दिया, अर्थात ये तो सिंपल है, आपने अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। तो टू मिस मीन्स छूट जाना, मतलब बस छूट गया, आप अपने अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। हमारा अगला क्वेश्चन है थ्रो आउट द गियर, सही तरीके से काम न करना। तो इसको हम याद करेंगे नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो वर्किंग प्रॉपरली नहीं है, अर्थात थ्रो आउट। थ्रो मीन्स फेंकना, आउट मीन्स बाहर, आपने बाहर फेंक दिया, गियर को निकाल के फेंक दिया गुस्से में, अर्थात थ्रो आउट कर दिया ऑफ गियर। गियर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो फेंक दिया। तो इसका मतलब होगा थ्रो आउट ऑफ द गियर, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग विजिट। क्या है फ्लाइंग विजिट? मतलब बहुत छोटी यात्रा। तो आप विजिट करने जाते हैं तो वेरी शॉर्ट विजिट, मतलब फ्लाइंग के दौरान आप विजिट करने जा रहे हैं, सैर करने, तो अर्थात आप बहुत छोटी यात्रा करने जा रहे हैं। इसका मतलब होगा आप विजिट करने मतलब थोड़ी छोटी यात्रा विजिट करने जाते हैं। कोई भी जाता है विजिट करने तो बहुत ही कम जो यात्रा होता है उसी की विजिट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन हुआ पास मस्टर। क्या है पास मस्टर? मतलब उचित स्तर का होना, मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, इसको हम याद कैसे करेंगे? पास मस्टर मतलब जो मास्टर है पास है, अर्थात मतलब उचित स्तर का है, तभी तो मास्टर है, नहीं तो मास्टर कैसे होता? इससे हम रिलेट करके याद करेंगे पास मस्टर मतलब उचित स्तर का होना। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट एंड ऑन। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब बहुत अधिक खर्चा, वेरी एक्सपेंसिव। आर्म इसको याद करेंगे, आर्म मीन्स भुजा, लेग मीन्स टांग। मतलब अगर कॉस्ट, उसका पैर मान लो कट गया या कहीं चोटिल हो गया है, तो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, तो उसके आर्म और लेग में बहुत ज़्यादा खर्चा है, अर्थात वेरी एक्सपेंसिव है। तो इससे हम रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं। तो मतलब कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, बहुत अधिक खर्चा। अगला क्वेश्चन है हैव वंस हैंड फुल। क्या है? हैव वंस हैंड फुल, बहुत व्यस्त होना, टू बी बिजी, टू बी वेरी बिजी, मतलब हैंडफुल है, जिसका हैंडफुल है अर्थात वो बहुत बिजी है, मतलब हैंडफुल है ना, चारों तरफ कोई ना कोई काम है, इससे याद कर सकते हैं। बेड ऑफ रोजेज मतलब आनंद से भरा हुआ, एन एंजॉयबल स्टेट। क्या है? मतलब गुलाब का बिस्तर है, अर्थात आनंद से भरा हुआ है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है वाइप द नोज, मतलब धोखा देना, चीट करना। इसको हम याद कैसे करेंगे? वाइप द नोज मतलब वाइप मतलब मिटाना, नोज मतलब हम इसको याद कर सकते हैं लक्ष्मण जी सूर्पणखा का जो नाक थी उसको मिटा दिए। क्यों मिटा दी? क्योंकि वह धोखा दे रही थी, इसीलिए उसके धोखे के कारण वाइप द नोज, इससे हम याद कर सकते हैं। वाइप द नोज मतलब धोखा देना। हमारा अगला क्वेश्चन है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब बहुत लंबा समय, इसको हम याद कर सकते हैं अ लॉन्ग टाइम। डंकी मतलब गधा, जो गधे का समय अर्थात बहुत लंबा समय, जो गधा है तो उसके लिए बहुत लंबा समय है। और मतलब जैसे कोई काम कर रहा है तो उसके लिए
टाइम बीत जाता है, तो डंकीज ईयर मतलब बहुत लंबा समय। हमारा अगला क्वेश्चन है कास्ट पेरल्स बिफोर स्वाइन, मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। कास्ट पेरल मतलब पेरल में बीन होता है, और बिफोर स्वाइन, स्वाइन मतलब बिफोर मतलब पहले, स्वाइन इसको हम रिलेट करके याद कैसे करेंगे, आ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, मतलब कोई अच्छी चीज़ है जो किसी गलत के हाथ में है। मतलब भैंस के आगे बीन बजाना कोई फ़र्क नहीं, मतलब इसको हम याद करेंगे कास्ट मतलब रखना, पेयर्स मोती, स्वाइन मीन सुअर, मतलब सुअर के सामने अगर मोती रख दो उसका कोई मतलब नहीं, अर्थात भैंस के आगे बीन बजाना के समान है कहावत के। इससे हम रिलेट करके ऐसे याद करेंगे कास्ट पेरल बिफोर स्वाइन मतलब अ राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है क्राई वुल्फ मतलब भेड़िए के समान रोना, चेतावनी देना। तो गिव फॉल्स अलार्म मतलब बचाओ बचाओ भेड़िया है। आप कहानी सुने होंगे ना, तो वो उसी तरीके की, मतलब क्राई वुल्फ मतलब झूठी चेतावनी। टू बीट द एयर बेकार की कोशिश करना, मतलब टू डू यूजलेस एफर्ट, अर्थात कोई कह रहा है मैं बीट मतलब हरा दूंगा एयर को, तो अर्थात यूजलेस एफर्ट है। तो सिंपल है, टू बीट द एयर बेकार की कोशिश करना। अंडर अ क्लाउड संदेह के घेरे में, अंडर अ सस्पिशियस, आप अगर क्लाउड मतलब बादल, अंडर द क्लाउड हो जाएंगे, या सूर्य है अंडर द क्लाउड हो जाएगा, तो मतलब संदेह के घेरे में है, कोई भी है, अंडर है नीचे तो संदेह के घेरे में है, सिंपल है। टू बाइट वंस लिप्स मतलब क्रोधित होना, कोई अपने लिप्स को बाइट कर रहा है, काट रहा है, तो इसका मतलब टू बी एंग्री है, क्या है, एंग्री है। अगला क्वेश्चन है कॉट द रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ना, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, आप किसी को रंगे हाथ पकड़ लिए, किसी काम को, किसी गलत काम को करते हुए पकड़ना, मतलब कॉट द रेड हैंडेड रंगे हाथ पकड़ना। अगला क्वेश्चन है टेक अ लीप इन द डार्क खतरा मोल लेना, टेक अ लीप इन द डार्क खतरा मोल लेना मतलब टू टेक रिस्क, लीप मीन्स छलांग, डार्क मीन्स अंधेरे में, अंधेरे में अगर आप छलांग मार रहे हैं तो अर्थात आप खतरा मोल ले रहे हैं, क्या पता वहाँ क्या हो क्या नहीं हो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आल मून साइन मतलब सच्चाई से कोसों दूर, फार फ्रॉम रियलिटी रियलिटी से दूर हो, आल मून साइन मतलब साइन मीन्स चमक रहा है, मतलब जो चमक रहा है इसको याद कर सकते हैं, आल मून साइन सभी मून मतलब जो है चमक रहा है, चमकता है, तो आप सच्चाई से दूर हैं, सच्चाई से कोसों दूर हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। इससे हम याद कर सकते हैं आल मून साइन, आल मून साइन मतलब सच्चाई से कोसों दूर है, क्योंकि सभी मून के बारे में आप नहीं जानते, कुछ ऐसे सितारे हैं बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, तो उनके बारे में आपको पता नहीं, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं आल मून साइन मतलब सच्चाई से कोसों दूर। हमारा अगला क्वेश्चन है इन हॉट वाटर मतलब संकटपूर्ण स्थिति में होना, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब हॉट वाटर में हैं तो अर्थात आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिल्ट द कैस्टल इन एयर मतलब हवाई किले बनाना, क्या हवाई किले बनाना, टू मेक इमेजिनरी प्लान्स मतलब इमेजिनरी प्लान अगर बना रहे हैं, इमेजिनरी तो अर्थात आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, मतलब उसका रियलिटी से कोई तात्पर्य नहीं है। बिल्ट मीन्स बनाना, कास्टल्स मतलब किला, तो आप इमेजिनरी प्लान जो बना रहे हैं उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है। हमारा अगला क्वेश्चन है आउट एंड आउट पूरी तरह से, टोटली क्या होगा, टोटली, तो मतलब आउट एंड आउट पूरी तरीके से आप आउट हो गए, टोटली आउट हैं, बाहर हैं, कोई मतलब नहीं है। इससे हम याद कर सकते हैं, किसी तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं अंडर द टेबल मतलब अंडर द टेबल मतलब घूस लेना, मतलब जब कोई घूस लेता है तो वह ऊपर से थोड़ी लेता है,
टेबल के अंदर से लेता है, नीचे से लेता है, तो ही अंडर द टेबल मतलब घूस लेना। मनी पेड सीक्रेटली, इसको हम याद कर सकते हैं आराम से। हमारा अगला क्वेश्चन है वेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। टू टेक रिस्क, वेल मीन्स घंटी, वेल द कैट, वेल द कैट मतलब जोखिम उठाना। टू टेक रिस्क, ये आप कहानी सुने होंगे कि मतलब एक बिल्ली थी, वह चूहों को रोज़ खाती थी, तो उसमें चूहे प्लान बनाए थे कि हम बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा जिससे पता चले बिल्ली आ रही, अर्थात वेल द कैट, वेल मीन्स घंटी, द कैट के गले में मतलब डालना। इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं, वेल द कैट जोखिम उठाना। हमारा अगला क्वेश्चन है वॉक ऑन थिन आइस मतलब जोखिम भरा काम। अगर आप थिन आइस पतले आइस पे चल रहे हैं तो अर्थात डू समथिंग रिस्की है ना, तो चलना रिस्की है अर्थात जोखिम भरा काम है। हमारा अगला क्वेश्चन है टेक 40 विंग्स, क्या है टेक 40 विंग्स मतलब थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। टेक अ शॉर्ट स्लीप मतलब टेक मीन्स लेना, 40 मतलब बहुत कम, विंग मीन्स झपकी, तो अर्थात थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना अर्थात झपकी लेना। इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऐड फ्यूल टू द फ्लेम मतलब आग में घी डालना। टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स मतलब जो बैड सिचुएशन है उसको और बढ़ाना, वर्स करना, अर्थात फ्लेम, ऐड फ्यूल द फ्लेम। अगला क्वेश्चन है बीट अ डेड हॉर्स, बेकार का प्रयास करना, अर्थात आप मरे हुए को फिर से पीट रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, आप फ्यूटाइल एफर्ट है, कोई भी काम है जिसका कोई मतलब नहीं आप कर रहे हैं तो वह बेकार है, बेकार का प्रयास करना। बीट अ डेड हॉर्स। जिप योर लिप्स शांत हो जाना, जिप मीन्स जिप कर लेना अपना लिप्स को, अपने लिप्स को बंद कर लेना अर्थात शांत हो जाना, सिंपल है। टू स्मेल अ रैट संदेह के घेरे में, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक अर्थात स्मेल कर रहा है रैट तो अर्थात कोई ना कोई गलत काम हो अर्थात संदेह के घेरे में हो। स्मेल द रैट तो संदेह के घेरे में, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। अगला क्वेश्चन है अ थ्रोन इन फ्लैश, अ थ्रोन इन फ्लैश परेशानी का कारण, कॉज ऑफ ट्रबल मतलब थ्रोन मीन्स कांटा, फ्लैश मीन्स मांस, अगर आपके किसी हाथ में या कांटा कहीं लग गया तो अर्थात परेशानी का कारण ही है ना, ठीक भी नहीं होने आता जल्दी से, इसलिए अ थ्रोन इन फ्लैश मतलब परेशानी का कारण। अगला क्वेश्चन है द अल्फा एंड ओमेगा शुरू से अंत तक, बिगिनिंग टू एंड, आप सुने होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा एंड ओमेगा, अल्फ़ा से ए ओमेगा से जेड, इसको हम याद कैसे करेंगे क्योंकि यह रोमन अंक है, ABCD का ही रोमन अंक है अल्फ़ा एंड ओमेगा, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं शुरू से अंत तक। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रीन फिंगर्स मतलब जिसे बागवानी करने का शौक हो, नेचुरली एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स, तो ग्रीन मतलब हरी, फिंगर्स में उंगलियां, तो उन्हीं की उंगली ग्रीन रहेगी अर्थात जिसे बागवानी का शौक है तो बागवानी में लगा रहता है, तो ग्रीन फिंगर्स मतलब जिसे बागवानी का शौक है। अगला क्वेश्चन है हैव अ बटरफ्लाई इन स्टमक मतलब नर्वस महसूस करना, अ नर्वस फीलिंग, बीइंग नर्वस, अगर बटरफ्लाई मतलब तितली, स्टमक में पेट में, स्टमक में मतलब पेट में अगर तितली है अर्थात तो वह नर्वस महसूस कर रहा है, किसी काम को करने में नर्वस अर्थात बहुत सोच रहा है। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान कार्य है, समथिंग दैट इज वेरी इजी। अगला क्वेश्चन है ग्रेट क्राई एंड लिटिल वूल मतलब राई का पहाड़ बना देना, अ लॉट ऑफ फिश विथ लिटिल एफर्ट मतलब बहुत जो लिटिल एफर्ट है उसको बहुत बड़ा बना देना, बहुत बड़ा, लिटिल वूल थोड़ा ऊन मतलब लिटिल में थोड़ा है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना, राई का पहाड़ बना देना। हमारा अगला क्वेश्चन है अलाइव एंड किकिंग सक्रिय एवं स्वस्थ, अलाइव एंड किकिंग है तो सक्रिय एवं स्वस्थ है, लाइवली एंड
एक्टिव है, लिवली एंड एक्टिव, तो अलाइव मीन्स जिंदा, किक मीन्स लात मारना, तो सक्रिय एवं स्वस्थ है। जो बच्चा है छोटा सा अलाइव है एंड किक कर रहा है तो अर्थात एकदम स्वस्थ है, सक्रिय एवं स्वस्थ है। एट एन आर्म्स लेंथ, हाथ भर की दूरी, आ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, मतलब हाथ भर की दूरी है। जब हाथ भर की दूरी है तो अर्थात बहुत छोटी डिस्टेंस है। एट आर्म्स लेंथ सिंपल है। अगला क्वेश्चन है हैव द बॉल एट योर फीट, सुनो और हैव द बॉल एट योर फीट, सुनहरा मौका होना, मतलब टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, मतलब बहुत ही अच्छा मौका है किसी काम को करने का, सुनहरा मौका होना। हैव द बॉल टू एट योर फीट, अपने पैर से बॉल को अगर गोल में डाल देंगे तो आपका यह बहुत अच्छा मौका है, इसको हम याद करेंगे। ऐसे ही आप फ्रेजल वर्ब याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अप इन द एयर, अनिश्चित स्थिति में होना, मतलब अप है ऊपर है, इन द एयर में ऊपर है तो मतलब अनसर्टेन अबाउट समवन एंड समथिंग, मतलब किसी के लिए भी वह अनिश्चित स्थिति में होना है, वह अनिश्चित स्थिति में है। क्या पता जो एयर में वो बैठ के जाते हैं तो वह अनिश्चित स्थिति में है, अप इन द एयर है, कोई पता नहीं कहाँ है, इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिंग समवन टू बुक, मतलब सजा देना, टू पनिश, ब्रिंग समवन टू बुक, मतलब ब्रिंग मीन्स लाना, समवन मीन्स सभी के लिए, बुक मीन्स बुक, तो सभी के लिए बुक लाना मतलब बुक सभी के लिए ले आए, तो बुक कोई पढ़ना चाहता नहीं, अर्थात आप उसको सजा दे रहे हैं, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा, मतलब आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ में आ रहा मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिल गई, क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू फायर, मतलब एक समस्या से निकलकर दूसरी में पड़ जाना। आउट ऑफ फ्राइंग मतलब पैन से बाहर निकल के, इनटू फायर में चले जाना, अर्थात दूसरी समस्या में चले जाना। फ्रॉम द बैड वर्ड्स, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है क्राई फॉर द मून, मतलब असंभव चीज की मांग करना। आस्क फॉर इम्पॉसिबल, क्राई में चिल्लाना, मून के लिए, सिंपल है, इसको हम याद कर सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट मतलब पैसों के बिना, विदाउट मनी मतलब आउट ऑफ पॉकेट, आपने आउट कर दिया पॉकेट मीन्स पॉकेट को, मतलब आप पॉकेट को आउट कर दिए बाहर, देखिए कुछ नहीं है, पैसों के बिना है ये तो पॉकेट। आउट ऑफ स्पिरिट मतलब हतोत्साहित होना, मतलब बहुत दुखी होना। ग्लूमी बहुत दुख, मतलब आउट मीन्स बाहर, स्पिरिट उत्साह से बाहर हैं आप, अर्थात आप हतोत्साहित हैं, उत्साहित तो है नहीं, तो इससे हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू लाफ इन वन स्लीव, मतलब मुंह छिपाकर हंसना। टू लाफ सीक्रेटली मतलब सीक्रेट तरीके से हंसना, तो इसको कहेंगे टू लाफ इन समवन स्लीव। लाफ मीन्स हंसना, स्लीव मीन्स छुप कर या सीक्रेट तरीके से, तो मुंह छिपाकर हंसना। गिव अप द घोस्ट मतलब मर जाना। गिव अप द घोस्ट मतलब गिव अप कर दिया आपने, किसके सामने? द घोस्ट के सामने। घोस्ट मीन्स होता है भूत, भूत के सामने आपने गिव अप कर दिया, त्याग दिया, अर्थात आप मर गए, मर जाना। अगला क्वेश्चन है टू रोल अप वन स्लीव, बहुत कठिन काम के लिए तैयार हो जाना। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। टू रोल वन स्लीव मतलब बहुत कठिन काम के लिए तैयार होना। रोल मीन्स लपेटना, स्लीव मीन्स आस्तीन को, अपने स्लीव को क्या कर लिए? रोल कर लिए, अर्थात आपने रोल कर लिया अपने स्लीव को, अर्थात आप बहुत कठिन काम के लिए तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन है बाई हुक और बाई क्रूक, सही या गलत किसी भी तरह से। बाई हुक और बाई क्रूक, इसको मतलब एट एनी कास्ट, बाई एनी कास्ट, एट एनी कास्ट, बाई एनी कास्ट, बाई एनी हाउ, मतलब किसी भी तरीके से काम होना चाहिए, अर्थात सही या गलत तरीके से, किसी भी तरीके से। बाई हुक मतलब ईमानदारी से, और क्रूक मतलब बेईमानी से, चाहे जिस तरीके से। अगला क्वेश्चन है आगुद। हमारा अगला क्वेश्चन है आगुड सैमरिटन, मतलब जो दूसरों की मदद करने वाला हो, अर्थात जो पहले के सम्राट होते थे,
जो पहले के सम्राट होते थे। आ गुड सैमरिटन, दूसरों की मदद करने वाला। अ हेल्पफुल पर्सन, इसको हम याद कर सकते हैं सम्राट से। जो पहले के सम्राट होते थे वह दूसरों की मदद करते थे, मतलब मदद करने वाले होते थे। तो आ गुड सैमरिटन, दूसरों की मदद करने वाला। इस तरीके से हम याद करेंगे। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, तिल का पहाड़ बनाना। टू मेक अ माउंटेन मतलब माउंटेन बना देना, बड़ा बना देना। ऑफ मोल हिल मतलब तिल को पहाड़ बनाना, तो इसको कहेंगे टू मेक ग्रेट ऑफ लिटिल थिंग। सिंपल है, किसी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना देना। आउट ऑफ वुड्स, खतरे से बाहर, अर्थात आउट ऑफ डेंजर। वुड्स मीन्स होता है जंगल। अगर आप जंगल से बाहर आ गए हैं, वुड्स से आप बाहर आ गए हैं, अर्थात आप खतरे से बाहर हैं। क्या है? खतरे से बाहर हैं। तो इसमें हमने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 50 किया था, इस वीडियो में 50 किए हैं, जो कि एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, जो एसएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और कई बार ये पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।